हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। और आज की ये प्रैक्टिस सीरीज का हमारा 28 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। काफ़ी यूजफुल होगा क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटेंसेज डिफरेंट टॉपिक्स पर। तो लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएं कि टोटल स्कोर आज की क्लास में कितना हुआ है। और इसी तरह की क्लासेस के लिए आप इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सबसे पहला सेंटेंस आपके पास है। यहाँ पर आपको बताना है कि सेंटेंस में कौन से पार्ट में मिस्टेक है, यानी अंडरलाइन पार्ट। अंडरलाइन नहीं है, मैं कर देता हूं बिटवीन द लाइंस। टू रीड बिटवीन द लाइंस, ये आपका अंडरलाइन पार्ट है। आपको बताना है कि टू रीड बिटवीन द लाइंस ये आपका ईडियम है और इस ईडियम का मीनिंग क्या है ये बताना है। क्लियर। तो व्हेन यू गो थ्रू द नोवेल, जब आप नोवेल को पढ़ते हो तो डोंट फॉरगेट टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो टू रीड बिटवीन द लाइन, इसका जो मीनिंग होता है, फोर ऑप्शन ए बी सी डी। राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द को पढ़ना। टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, छिपे हुए मीनिंग को पता लगाने का प्रयास करना। टू स्किप पेजेस एंड रीड फास्ट, पेज पेज छोड़ देना बीच बीच में और जल्दी जल्दी पढ़ना। एंड टू ट्राई टू नॉट टू मेक एन एरर, कोई गलती न करने का प्रयास करना। तो राइट आंसर होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आपको करेक्ट कलेक्टिव नाउन बताना है। यहां पर अ डैश ऑफ लेडीज, लेडीज जो आपका नाउन है, आपको बताना है कि इसका करेक्ट कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन क्या होगा। ठीक है, कौन बताएगा राइट आंसर? देखिए, पहला ऑप्शन है बेबी, दूसरा ऑप्शन है बैंड, सी ऑप्शन है आर्मी एंड डी ऑप्शन है आपका फ्लीट। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेबी। बेबी, बेबी ऑफ लेडीज होता है, ये कलेक्टिव नाउन है, यानी कि लेडीज के जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं? बेबी बोलते हैं। याद रखना, कई बार आया हुआ है एग्जाम्स में। नेक्स्ट है तीसरा वर्ड आपका, एयर, वाटर एंड विंड आर ऑल साइंस ऑफ बाउंटी ऑफ नेचर। यहां पर अंडरलाइन वर्ड है आपका बाउंटी। आपको बताना है कि बाउंटी का राइट मीनिंग क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है टेक अवेज, सैलरी, पेनल्टी या लार्जनेस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लार्जनेस। बाउंटी मतलब प्रचुर मात्रा में, अधिकता, और लार्जनेस इसका क्या होगा? सिनोनिम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, और नेक्स्ट है दिए हुए ऑप्शन में आपको करेक्ट अंडरलाइन जो फ्रेज है, सेक ऑफ। सेक ऑफ क्या है? आपकी फ्रेजल वर्ब है। सेक ऑफ आपकी फ्रेजल वर्ब है। आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन है टू पास ऑफ, टू अनाउंस, टू ड्राई या फिर टू गेट रेड ऑफ। गेट रेड ऑफ मतलब छुटकारा पाना किसी चीज से। ठीक है, ड्राई मतलब सुखाना। ठीक, जल्दी से कमेंट करेंगे। अनाउंस है आपका किसी चीज को अनाउंस करना, पास ऑफ कर देना, एक्सेट्रा। तो शेक ऑफ यानी ही हैज बीन ट्राइंग, वह प्रयास कर रहा है किससे? हिज कोल्ड, यानी कोल्ड मतलब सर्दी, वह सर्दी से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट? ऑप्शन नंबर होगा डी, टू गेट रेड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सेंटेंस 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है करेक्ट पैसिव वॉइस दिए हुए सेंटेंस का। सेंटेंस क्या है? सीता हैज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन, यानी सीता ने पहले से ही बांट दी है, क्या? मिठाइयों को बांट दिया है, स्वीट्स को बांट दिया है, किनमें? बच्चों में। आंसर बताइए कि करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा। सेंटेंस किसमें लिखा हुआ है आपका? प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है। ऑप्शन क्या होगा राइट कि यहाँ पर ओके जल्दी से कमेंट करो। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका डिश द स्वीट्स, वर्ब के बाद क्या लिखा है? स्वीट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्वीट्स को बनाएंगे हम सब्जेक्ट, ऑप्शन ए और डी राइट नहीं है। अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हो रहा है, इसको हटा दो। ऑप्शन बी राइट होगा, द स्वीट्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सीता अमंग द चिल्ड्रन, सेंटेंस 5 का होगा राइट आंसर। और टोटल सेंटेंस हैं जो आज की क्लास में ये है 30। स्कोर बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि आज की क्लास में आपका स्कोर कितना हुआ। यहाँ पर आपको पार्ट एरर बताना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। यदि कोई एरर नहीं है तो आपका राइट आंसर होगा नो एरर। इफ ही पासेस दिस एग्जामिनेशन ही विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब, यानी वह यदि इस एग्जाम को पास कर लेता है तो वह गवर्नमेंट जॉब ले लेगा। सेंटेंस आपका कंडीशनल, कंडीशनल क्लॉज लिखा हुआ है, ध्यान देना है, ठीक है, जिसमें प्रोबेबल कंडीशन है, जिसे आप टाइप 1 कंडीशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है और दूसरा क्लॉज सामान्यतः फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है, जो कि करेक्ट लिखा हुआ। इफ ही पासेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक यहां पर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 7। सेंटेंस 7 में है, यहां पर आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट नरेशन बताना है, इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। सीता टू अंशुल, सीता टू अंशुल का मतलब क्या हुआ? सीता सैड टू अंशुल, ध्यान देना है, ठीक है। इस तरीके के भी आपको मिल जाएंगे। रिमेंबर टू बुक द टिकट्स फ्रॉम द फॉर द मूवी, यानी कि मूवी के टिकट्स को बुक करना याद रखना, ठीक है। अब इस चीज में उसने क्या किया? एडवाइस दी, आस्क किया, चेतावनी दी या रिमाइंडेड किया, उसे याद दिलाया। तो सेंटेंस को, क्वेश्चन को पढ़ के ही हमें समझ में आ गया। सीता टू अंशुल, सीता ने अंशुल से कहा कि भूल मत जाना मूवी के टिकट्स को बुक करना, यानी कि पहले भी बताया हुआ है, रिमाइंड कराया है। बस इसी से आपको पूरा ऑप्शन समझ में आ गया कि सीता रिमाइंडेड अंशुल टू बुक द टिकट्स फॉर द मूवी। ऑप्शन डी आपका होगा करेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 8 है, और सेंटेंस 8 में क्या है? व्हाट विल आई डू विद दिस क्रैक्ड कप। क्रैक्ड मतलब टूटा हुआ, यानी मैं इस टूटे हुए कप का क्या करूं? सैड मधु, इनडायरेक्ट नरेशन बताना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आपका, रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो मधु सैड का क्या हो जाएगा? मधु सैड का क्या होगा? मधु को आश्चर्य हुआ यहाँ पर कि भाई इस टूटे हुए कप का मैं क्या करूं? थॉट सोचा, वंडर्ड हुई, आस्क्ड या सैड। वो कुछ पूछ नहीं रही है, वो पूछ नहीं रही है उसे, वो ये कह रही है कि मैं इसका करूं क्या? करूं क्या मतलब मधु वंडर्ड। वाट शी, आई चेंज हो जाएगा, मधु के अनुसार सी हो जाएगा, बिल का वुड हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस असर्टिव बन जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, और आपका क्रेडिट का ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस नंबर 8 में। नेक्स्ट यहां पर आपको बताना है अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट काफी इंपोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। इसमें क्या करना होता है? आपको, आपके पास ये 5 पार्ट्स हैं, आपको बता इनको रीअरेंज करके मीनिंगफुल एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। और वो कब बनेगा? तो पहले सब्जेक्ट देखेंगे, द मोस्ट फैसिनेटिंग एलिमेंट ऑन बोर्ड यू मीट द वेराइटी ऑफ पीपल ऑफ ट्रेन ट्रेवल इच। अब बताएंगे, अब इस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट देखोगे ना तो कहां से समझ में आता है? द वेराइटी ऑफ पीपल यू मीट, या फिर द मोस्ट फैसिनेटिंग एलिमेंट किस, कहां पर? ट्रेन ट्रेवल में। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया, द मोस्ट एलिमेंट ऑफ ट्रेन ट्रेवल, यानी कि
ट्रेन ट्रेवल का जो मोस्ट एलिमेंट फैसिनेटिंग एलिमेंट है वो क्या है, ये आपकी वर्ब आ गई, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद होगा कि आप वैरायटी ऑफ पीपल से क्या करते हैं, मिलते हैं ऑन बोर्ड वहां पर। तो ऑप्शन कौन सा राइट है, पहले आएगा आपका ए, फिर आएगा आपका ई, उसके बाद आपका आएगा डी, फिर आएगा सी और उसके बाद होगा बी। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस 9 में। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10, यहां पर एक्टिव वॉइस बताना है दिए हुए सेंटेंसेज में, यानी कि एक्टिव वॉइस कौन सा लिखा हुआ है, यानी कि यहां पर आपके करेक्ट एक्टिव वॉइस कौन से हैं ये बताएं। क्या लिखा है, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, आंसर बताएंगे। चलो देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। The fire at India Gate was brought under control by the firefighter. The firefighters brought the, ये तो पैसिव वॉइस लिखा है, The firefighters brought the fire at India Gate under control. अब ये क्या राइट है, या फायर फाइटर्स कंट्रोल्ड द फायर एट इंडिया गेट, और द फायर फाइटर्स ट्राइड टू ब्रिंग द फायर एट इंडिया गेट। आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा। अब देखो फायर फाइटर्स क्या कर रहे हैं, कंट्रोल फायर को, या फिर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है राइट, ऑप्शन ए पैसिव है, बी और सी में से राइट होगा, लेकिन इसमें आपका फायर फाइटर्स अंडर कंट्रोल करने का प्रयास, अंडर कंट्रोल करने के, ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस 10 का है यहाँ पर करेक्ट। सेंटेंस नंबर 11, सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, दिए हुए सेंटेंस का हमें करेक्ट डायरेक्ट नरेशन बताना है, क्या होगा। तो क्वेश्चन है, आई टोल्ड रमेश दैट द कार हैड टू बी सेंट फॉर सर्विसिंग, यानी कार को सर्विसिंग के लिए भेजना था। राइट आंसर क्या होगा, आप रिपोर्टिंग वर्ब देखें, यहाँ पर आपकी टोल्ड लगी हुई है, कंजंक्शन क्या लगा है, दैट लगा है, यानी कि ये सेंटेंस आपका असर्टिव है। सेंटेंस असर्टिव है तो हमें टोल्ड के स्थान पर क्या करना है, सेड करना है, ऑप्शन बी हटा देंगे, यहाँ पर आस्क्ड लिखा हुआ है। अब देखेंगे आई टोल्ड रमेश है तो क्या हो जाएगा, आई सैड टू रमेश, ऑप्शन नंबर सी को भी हटा देंगे, ए या डी में से राइट आंसर होगा। अब डायरेक्ट नरेशन में हैज टू होना चाहिए था, तभी इनडायरेक्ट में क्या आएगा, हैड टू। तो ये जो ऑप्शन है ये भी आपका गलत है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आई सैड टू रमेश द कार हैज टू बी सेंट फॉर सर्विसिंग, ऑप्शन नंबर डी सेंटेंस 11 में करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, यहां पर आपको डायरेक्ट स्पीच बताना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका करेक्ट डायरेक्ट नरेशन क्या होगा। मिस्टर शर्मा exclaimed joyfully that his daughter had won the table tennis championship. अब रिपोर्टिंग वर्ब देखो exclaimed है ना, यानी कि जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है ये आपकी एक्सक्लामेटरी होगी, कंजंक्शन दैट लगा हुआ है, आता ही है इसमें, तो मिस्टर शर्मा exclaimed चेंज हो जाएगा आपका मिस्टर शर्मा सैड में। अब इसके आगे देखो जॉयफुली लगा हुआ है, इससे पता चलता है कि हैप्पीनेस है, यहाँ पर अलास के माध्यम से क्या बताते हैं, दुख बताते हैं। वाट आपको क्या देगा, वाट आपको आश्चर्य देगा, हुर्रे क्या देगा, हुर्रे देगा आपको प्रसन्नता, ओह क्या देगा, ओह देगा आपको सरप्राइज। तो जॉयफुली लगा हुआ है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि मिस्टर शर्मा सैड हुर्रे माय डॉटर हैज वॉन द टेबल टेनिस चैंपियनशिप, करेक्ट ऑप्शन सेंटेंस 12 का। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर है 13। सेंटेंस नंबर 13 में आपको राइट ऑफ एक्टिव वॉइस बताना है, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, इसको एक्टिव में बनाना है। क्वेश्चन क्या है, अ स्पेशल एडिशन ऑफ दिस मैगजीन विल बी ब्रॉट आउट अर्ली नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पर देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव होता है। सब्जेक्ट आपका दे बना हुआ है,
तो एक्टिव वॉइस बनेगा, वो भी फ्यूचर में ही बनेगा। ऑप्शन बी और सी को हटा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन बी आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, ऑप्शन सी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये ऑप्शन आपके राइट नहीं होंगे। अब देखेंगे ए और डी को। अब ए और डी में क्या राइट आंसर है वो देखें। दे विल ब्रिंग आउट ए स्पेशल एडिशन ऑफ दैट मैगजीन अर्ली नेक्स्ट ईयर, या फिर दे विल ब्रिंग आउट अ स्पेशल एडिशन ऑफ दिस मैगजीन अर्ली नेक्स्ट ईयर। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे तो दिस मैगजीन लिखा हुआ है और ए ऑप्शन में दैट मैगजीन लिखा हुआ है। ये नरेशन में चेंज होते हैं, यहां पर चेंज नहीं होगा एक्टिव पैसिव में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट सेंटेंस नंबर 13 में। नेक्स्ट सेंटेंस और बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर है 14। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजंक्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कंजंक्शन फिल करना है। कंजंक्शन फिल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये आपका क्लॉज लिखा हुआ है, ठीक है। इफ, until, least या yet। सेंटेंस है सी कैन नॉट होप फॉर प्रमोशन। वह प्रमोशन के लिए उम्मीद नहीं कर सकती। हर परफॉर्मेंस इंप्रूव से, उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है तब तक। यानी कि इफ का मतलब क्या होता है यदि, ये कंडीशन है ना। यदि परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा तो वह कर सकती है प्रमोशन के लिए। वो अंटिल के बाद जो आता है ना टाइम, वो आता है आपका एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द समथिंग, ठीक है। कहने का मतलब है कि किसी कार्य का एंड, परफॉर्मेंस इंप्रूव होने का जब एंड हो जाएगा उसके बाद वह होप कर पाएगी। अंटिल राइट आंसर रहेगा सेंटेंस नंबर 14 का यहाँ पर। सी कैन नॉट होप फॉर प्रमोशन अंटिल हर परफॉर्मेंस इंप्रूव्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर है 15 और इसमें क्या है, इसमें बताना है आपको करेक्ट पैसिव वॉइस। वाटर द प्लांट्स रेगुलरली लीस्ट दे डाई। लीस्ट मतलब होता है ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि, यानी कि पेड़ों को रेगुलरली पानी देते रहो, ऐसा ना हो कि वो खत्म हो जाए पेड़। सेंटेंस आपका कैसा लिखा हुआ है, इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस है। अब इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव किससे बनाते हैं, लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है आपको, उसके बाद बी वर्ब लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। इस तरीके से आपका लेट का इम्परेटिव सेंटेंस बन जाएगा। वाटर आपका नाउन नहीं है, ध्यान देना है, वाटर आपकी वर्ब है। ऑब्जेक्ट है आपका द प्लांट्स, तो पहले लिखेंगे लेट, दो ऑप्शन हटा देते हैं, लेट द प्लांट्स, लेट द प्लांट्स। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपका टू बी नहीं आएगा, टू बी वाटर्ड नहीं होगा, बी वाटर्ड होगा। लेट द प्लांट्स बी वाटर्ड रेगुलरली लीस्ट दे डाई। ऑप्शन राइट है ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस नंबर 15 में। एंड नेक्स्ट सेंटेंस 16। ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन यहां पर फिल करना है। हैज अ ब्यूटीफुल डॉग, यानी एक बहुत ही सुंदर सा क्या है, डॉग है। किसके पास, वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन फ्रेंड ऑफ मी या वन माई फ्रेंड। पहले तो देखो यहां पर हैज लिखा हुआ है, यानी कि जो यहां पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे वो क्या कैसा लिखेंगे, वो लिखेंगे हम सिंगुलर, ठीक। अब क्या होना है यहां पर, वन ऑफ, ध्यान देना है जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ये प्रोनाउन है आपका जो वन, वन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और इसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। तो पहले आएगा आपका वन ऑफ, इसके बाद फ्रेंड है तो फ्रेंड्स आएगा प्लूरल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज अ ब्यूटीफुल डॉग, राइट आंसर। नेक्स्ट है नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 17। सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रामेटिकली राइट ऑप्शन क्या होगा, माई सन प्राउडली अनाउंस्ड, यानी मेरे लड़के ने प्राउडली अनाउंस किया क्या, कार इज द बेस्ट मॉडल आई हैव एवर
ड्राइवन, यानी कि ये कार बेस्ट मॉडल है जो भी मैंने ड्राइव की है आज तक उनमें से। तो दिस इज माई, दिस आवर, सॉरी दिस माई या दिस आवर या दिस हिज या फिर दिस। अब देखो कार आपका ऑलरेडी नाउन लिखा हुआ है। अब नाउन से पहले हम जो भी लगा रहे हैं वो यहाँ पर दिस लगा सकते हैं, क्योंकि दिस आपका पजेसिव केस है और ये एडजेक्टिव है पजेसिव। इसमें क्या करना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जो दिस दैट दीज दो जो होते हैं इनके बाद नाउन आता है। ठीक है, तो ये इस सेंटेंस में एज ए नाउन एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। प्रोनाउन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन यदि दिस के बाद सीधा वर्ब लिखी होती तो ये प्रोनाउन होता। यदि दिस के बाद आपका नाउन आए और फिर उसके बाद वर्ब आए तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ध्यान रखना है। इस तरीके से नाउन होगा और इस तरीके से लिखेंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी, सेंटेंस नंबर 17 में। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर है 18। सेंटेंस नंबर 18 में है कि यहाँ पर आपको करेक्ट मीनिंग बताना है दिए हुए ईडियम का। कट नो आइस, कट नो आइस क्या है आपका ईडियम। ईडियम, ईडियम का मतलब जानते हिंदी में कहते हैं मुहावरा। कट नो आइस मतलब हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट ऑन, यानी कोई प्रभाव न पड़ना। फील सॉरी फॉर समवन, किसी के लिए दुख महसूस करना। फील टू कोल्ड टू डू एनीथिंग, यानी इतनी सर्दी होना, महसूस करना कि कुछ कर नहीं सकते। या हैव ए गुड इन्फ्लुएंस, या अच्छा प्रभाव होना। राइट आंसर क्या है, तो कट नो आइस का मतलब है, कहते ना उसके कानों पर तो जू भी नहीं रहती, यानी कि हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट ऑन, यानी कोई प्रभाव न पड़ना। ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस नंबर 18 में राइट आंसर। नेक्स्ट 19 है, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें राइट आंसर क्या है ये बताना है। स्कोर लास्ट में जरूर बताएं। आज की क्लास में जो 30 सेंटेंसेज हैं इनका आपका टोटल स्कोर क्या हुआ है। तो इट डजंट सीम सो वार्म टुडे, यानी कि आज ज्यादा क्या फील नहीं हो रहा है, गर्मी। ये जो स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है इसको बनाना है हमें क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग क्या कहता है, क्वेश्चन टैग कहता है यदि हमारा स्टेटमेंट निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है, यानी कि अफर्मेटिव बनेगा। और यदि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो फिर क्वेश्चन टैग जो बनेगा ये बनेगा आपका नेगेटिव। तो ऑलरेडी ये आपका नेगेटिव लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 19 में, वो होगा आपका डज, डज इट होगा। ये क्या है, अच्छा ये दोनों सेम हो गए, चलिए एक हटा देते यहाँ से, और राइट आंसर आपका होगा ये होगा डज इट। ओके जी, चलिए, तो राइट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, टाइपिंग मिस्टेक थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 20। यहां पर ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन फिल करना है आपको कि दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई अक्रॉस, यानी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। आई केम अक्रॉस, आई हैव कम अक्रॉस, या दिस कम्स अक्रॉस, आई कम्स अक्रॉस, या हैड कम। देखो जब भी आपका सेंटेंस या क्लॉज किससे स्टार्ट हो, दिस इज, दिस इज, और इसके बाद का जो क्लॉज बनता है ना वो बनता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसमें बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आई हैव कम अक्रॉस। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर है 21। यहां पर आपको प्रपोजिशन फिल करना है कि इस क्वेश्चन में राइट प्रपोजिशन हम क्या लगाएंगे। चलिए देखते हैं। प्लीज, कृपया, पॉन्डर द प्रॉब्लम केयरफुली टू फाइंड ए सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन पहले यहां से समझते हैं। पॉन्डर, पॉन्डर मतलब होता है कंसीडर, पॉन्डर मीन्स कंसीडर, यानी कि
परेशानी पर केयरफुली कंसीडर करो, विचार करो, जिससे पता क्या लगाया जा सके, सॉल्यूशन निकाला जा सके। लेकिन इसके साथ एक फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है। क्या आता है? फिक्स्ड प्रपोजिशन। तो राइट यहाँ पर ओवर, एट, थ्रू या विद क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ओवर। पॉन्डर ओवर पूरा है, जिसका मतलब होता है कंसीडर, विचार करना। ऑप्शन नंबर ए सेंटेंस नंबर 21 में राइट है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 22। द मर्डर वॉज कंडेम्ड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है आपका पूरे जीवन भर, है ना, जो पनिशमेंट मिलती है ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, वो। तो यहां पर कंडेम्ड के बाद हम कौन सा प्रपोजिशन लगाएं? इसके बाद भी आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन ही आता है। क्या आता है? फिक्स्ड प्रपोजिशन। क्या होगा राइट आंसर? कंडेम्ड ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन टू। द मर्डर वाज कंडेम्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस 22। नेक्स्ट 23। राइट ऑप्शन बताना है दिए हुए सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच में, यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन लिखा है आपका ये, और इसका डायरेक्ट नरेशन क्या होगा ये बताएंगे। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आपका माई लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर रुचि के अनुसार नहीं होगा, मी, क्योंकि योर पेंटिंग करेंगे तभी ये माई पेंटिंग बनेगा, क्योंकि मी का माई होता है। ठीक, तो योर पेंटिंग होगा। ऑप्शन ए और बी राइट नहीं है, सी और डी में से राइट होगा। अब देखेंगे वुड विन। वुड क्या है? विल को हम इनडायरेक्ट नरेशन में वुड बनाएंगे, यहाँ पर वुड ऑलरेडी है तो ऑप्शन नंबर डी हटा देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। रुचि सेड टू मी योर पेंटिंग विल विन यू द फर्स्ट प्राइज। ऑप्शन नंबर सी राइट सेंटेंस है। नेक्स्ट है 24। यहां पर एक्टिव वॉइस बताना है कि करेक्ट एक्टिव वॉइस 24 नंबर में क्या है। चलिए देखते हैं। स्वीट्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टाफ ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, यानी मिठाइयों को बांटा गया स्टाफ के बीच में दिवाली के मौके पर। वर बीइंग, तो वाज बीइंग, वर बीइंग ये कब आता है? ये आता है जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करना है? तो आपको वाज और वर के साथ वर्ब में आईएनजी लगाना है। दे आपका हो गया सब्जेक्ट। अब पास्ट कंटिन्यूअस देखो कौन सा टेंस बन रहा है। ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है। दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स अमंग द स्टाफ ऑन द दिवाली occasion ऑफ दिवाली। ऑप्शन नंबर डी सेंटेंस 24 में करेक्ट। नेक्स्ट सिनोनिम है आपके पास कि अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना दिए हुए शब्द का। कर्टेल। कर्टेल मतलब होता है छोटा करना, छोटा करना या कम करना। अबाउट, अबाउट मतलब होता है किसी कोई चीज फंक्शनिंग है उसको बीच में ही रोक देना, अबाउट हो जाता है। एक्सपेंड फैलाना होता है, एब्सटेंड नहीं होगा, शॉर्टन हो जाएगा इसका करेक्ट सिनोनिम ऑप्शन नंबर डी। तो राइट सिनोनिम क्या है? शॉर्टन कर्टेल का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें भी आपको सिनोनिम ही बताना है। हॉरिबल। हॉरिबल क्या है? एडजेक्टिव है। ऐसे भी याद कर सकते हो जब वर्ड के अंत में आई बी एल ई है ना, या ए बी एल ई सफिक्स लगे हुए हों तो वो आपके एडजेक्टिव होंगे। तो इसका जो सिनोनिम बताएंगे वो भी एडजेक्टिव में ही होगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब भी वर्ड के अंत में ओ यू एस सफिक्स लगा हो तो ये भी आपका एडजेक्टिव होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का कार्य करती हैं, इसमें भी है। आई भी ई लगा है, ये भी एडजेक्टिव ही होते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। हॉरिबल का मतलब क्या होता है? हॉरिबल का मतलब होता है डरावना। और इसका राइट सिनोनिम क्या होगा? तो राइट सिनोनिम होगा आपका इसका टेरिफाइंग। दोनों आपके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट 27। और यहां पर आपको सेंटेंस को इंप्रूव करना है। क्या करना है? सेंटेंस इंप्रूव। अब सेंटेंस इंप्रूव कहां से करना है वो देखो कि नो सूनर डिड सी लीव द हाउस व्हेन द वर्कलर ब्रॉट इन। ब्रॉट इन या ब्रॉट इनटू का मतलब होता है सेंधमारी करना। ठीक है, जब चोरी छुपे घुसना, स्पेशली फॉर स्टीलिंग। अब नो सूनर,
यहाँ पर अंडरलाइन कर देते, तो अंडरलाइन में यहाँ से आप बताएंगे कि लीव द हाउस व्हेन द वर्कलर ब्रॉट इन, इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? आंसर बताएंगे क्या होगा कि नो सूनर डिड सी, इन्वर्सन होता है, ये ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगी तो फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। लेफ्ट होगा नहीं होगा, लीव होगा हो जाएगा, लेफ्ट होगा नहीं होगा। अब देखो, तो लीव द हाउस व्हेन, अब नो सूनर के साथ व्हेन नहीं आता, ये याद कर लो। नो सूनर डैश देन का प्रयोग किया जाता है और ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि नो सूनर डिड सी लीव द हाउस व्हेन द वर्कलर ब्रॉट इन। ऑप्शन नंबर बी राइट है 27 में। नेक्स्ट 28 और अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है दिए हुए वर्ड का। वेनरेबल, वेनरेबल भी अभी मैंने आपको बताया था, एडजेक्टिव है, एबीएलई लगा हुआ है, एबीएलई लगा है, एबीएलई लगा है, ये भी याद कर लो। एफयूएल लगा होगा तो वो भी आपका एडजेक्टिव ही होगा। ओयूएस बता ही दिया, ओयूएस सफिक्स लगा होगा वो भी एडजेक्टिव ही होगा, ये दोनों भी एडजेक्टिव हैं। वनरेबल का मतलब क्या होता है? वनरेबल मतलब होता है सम्माननीय, रेस्पेक्टेबल, मिजरेबल, फोर्सफुल या फिर कंटेंजियस। ऑप्शन नंबर ए राइट है 28 में, यानी राइट सिनोनिम ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? रिपोर्टेड स्पीच कि द पुलिसमैन सेड टू द सस्पेक्ट, पुलिस वाले ने सस्पेक्ट से कहा, वेयर वर यू एट दिस टाइम यस्टरडे, कल तुम इस समय कहां थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सेड टू बिकम्स आस्क्ड, सभी में लगा है भाई। अब दैट नहीं आएगा, जो WH वर्ड है उसी को कंजंक्शन बना दो। फिर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको असाइटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसको? असाइटिव। तो यू बिकम सस्पेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ठीक, इसमें ये ऑप्शन डी राइट नहीं है, ऑप्शन सी राइट नहीं है, ए या बी में से करेक्ट होगा। अब यहां भी देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। द पुलिसमैन आस्क्ड द सस्पेक्ट वेयर ही वाज एट दिस टाइम द प्रीवियस डे, यस्टरडे बिकम्स प्रीवियस डे और दिस टाइम बिकम्स दैट टाइम। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस 30, ये भी आपको वॉइस में चेंज करना है कि सी हैज सबमिटेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स को सही समय पर क्या कर दिया है? सबमिटेड कर दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है ये आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं? हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट है आपका ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। क्या है ऑब्जेक्ट? ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आंसर देते हैं ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, हैज नहीं होगा, यहाँ हैव हो जाएगा क्योंकि अब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वर नहीं होगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट है, ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड ऑन टाइम, ये होगा राइट। तो ये हो गए आज की क्लास में टोटल 30 सेंटेंस। आई होप क्लास पसंद आई होगी। कमेंट के माध्यम से आप अपने आपका जो स्कोर है आज की क्लास का इसे शेयर कर सकते हैं और जो भी आप लोगों के डाउट्स हों तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ हो तो इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और वहाँ पर भी आपको PDF नोट्स कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।